सुप्रभात बच्चों, आप सब लोग कैसे हैं। ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ और सुरक्षित होंगे और घर में पढ़ाई भी कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम लोग पाठ 26 निबंध लेखन का आदर्श पाठ करेंगे। तो आप सब लोग भी अपनी पाठ्य पुस्तिका खोलिए, पेज नंबर 149, पाठ 26 निबंध लेखन। पाठ 26 निबंध लेखन। किसी एक विषय पर क्रमबद्धता रूप से अपने विचारों को लिखना निबंध लेखन कहलाता है। निबंध के विषय का हमें अच्छा ज्ञान होना चाहिए। निबंध लिखते समय ध्यान देने योग्य प्रमुख बातें। निबंध लिखते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। नंबर 1, जिस विषय पर निबंध लिखना हो उसके विषय में पूर्ण जानकारी एकत्र कर लेनी चाहिए। नंबर 2, विचारों को एक व्यवस्थित क्रम में लिखना चाहिए। नंबर 3, निबंध की भाषा सरल एवं सहज होनी चाहिए। नंबर 4, निबंध को प्रभावशाली बनाने के लिए सूक्तियों, मुहावरों और उदाहरणों का प्रयोग करना चाहिए। लास्ट, वर्तनी और विराम चिन्हों का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, अभी हम लोग ने निबंध लेखन के बारे में पढ़ा और निबंध लेखन लिखते समय प्रमुख बातें कौन कौन सी होनी चाहिए उन पर भी हमने विचार किया। अब यहाँ पे कुछ निबंध दिए गए हैं, उनमें से हम लोग 2 निबंध के बारे में पढ़ेंगे और जिनको कि आपको अपनी कॉपी में लिखना भी है। तो पहला निबंध है मेरा देश। प्रसिद्ध शायर इकबाल की ये पंक्तियाँ हर हिंदुस्तानी के मन में बसी है। वो क्या पंक्तियाँ हैं? सारे जहाँ से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलिस्तां हमारा। क्योंकि इनमें भारत और भारतीयों के चरित्र का सुंदर वर्णन किया गया है। वास्तव में मेरा भारत देश दुनिया का सबसे अच्छा देश है। इसे हिंदुस्तान भी कहते हैं। यह एक विशाल देश है। भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत है जो शीर्ष पर मुकुट की तरह सुशोभित है। इसके 3 ओर सागर है। पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर और दक्षिण में हिंद महासागर इसके चरणों को धोता है। मेरे देश में गंगा, यमुना जैसी पवित्र नदियाँ बहती हैं। संसार में केवल भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ 6 ऋतुएं बारी बारी से नए नए रूप में आती हैं। भारत भूमि ऋषियों, मुनियों और शूरवीरों की भूमि है। हमारे देश में अनेक महापुरुषों ने जन्म लिया है। इसी देश में राम और कृष्ण ने अवतार लिया। इसी भूमि पर गौतम बुद्ध, महावीर, स्वामी विवेकानंद और गुरु नानक जैसे महापुरुषों का जन्म भी हुआ है। दुनिया भर में सत्य और अहिंसा का संदेश देने वाले महात्मा गांधी ने भी इसी देश में जन्म लिया है। आधुनिक युग में गांधी जी ने हमारी सारी दुनिया को सत्य और अहिंसा का पाठ पढ़ाया है। भारत विविधताओं का देश है। यहाँ अनेक धर्मों, भाषाओं और देशों के लोग रहते हैं। सभी मिलजुल कर प्रेम और एकता के साथ रहते हैं और देश का मान बढ़ाते हैं। मुझे अपने देश पर गर्व है। इसके बाद हमारा दूसरा निबंध है होली। होली भारत का एक प्रमुख धार्मिक त्यौहार है। रंगों का त्यौहार होली जीवन में रंग और उमंग भर देता है। यह त्यौहार फाल्गुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। होली के अगले दिन दुल्हेटी मनाई जाती है जिसमें सुबह फाग खेला जाता है। होली के विषय में एक कथा प्रचलित है कि पुराने ज़माने में राजा हिरण्यकश्यप अपने पुत्र प्रहलाद से नाराज हो गए थे। उसके निर्देश पर उनकी बहन होलिका अपने भतीजे प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर आग में बैठ गई। होलिका को वरदान मिला था कि अग्नि उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। होलिका प्रहलाद को जलाकर मारने की भावना से आग में बैठ गई, किंतु
ईश्वर की कृपा से वह आग में जल गई और प्रहलाद सकुशल बच गया। इसी खुशी में प्रतिवर्ष होली का त्यौहार मनाया जाता है। होली का त्यौहार नई फसलों से भी जुड़ा है। इस समय गेहूँ और चने की नई फसल तैयार हो जाती है, जिसे आग में भूनकर खाया जाता है। फाल्गुन मास में ही श्री कृष्ण भी अपनी गोपियों के संग होली खेला करते थे और पूरे ब्रज में धूम मचाते थे। आज भी वृंदावन की गलियों में बांके बिहारी के नारों के साथ लोग गुलाल और फूलों की पंखुड़ियों से होली खेलते हैं। होली के अवसर पर घरों में गुजिया और तरह तरह के पकवान बनाए जाते हैं। लोग अपने मित्रों और परिचितों से गले मिलते हैं और सभी भेदभाव मिटाकर पूरे हर्षोल्लास के साथ त्यौहार मनाते हैं। होली शांति और सद्भाव का त्यौहार है। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग ने पाठ 26 निबंध लेखन के बारे में पढ़ा और प्रमुख निबंध मेरा देश और होलिका यानी कि होली के बारे में पढ़ा। आप सबको अपने होमवर्क की कॉपी यानी कि गृह कार्य की कॉपी में निबंध लेखन कार्य और निबंध लिखना है। धन्यवाद।